संडे स्कूल पिकनिक। जब मैं वापस घर जाता हूँ तो उसके अगले दिन मिस वॉटसन मुझे मेरे गंदे कपड़ों के लिए डांटती है, लेकिन वह विडो कुछ खास नहीं कहती है। उन्होंने मेरे सारे कपड़ों को साफ किया, ग्रीस कीचड़ सब हटाए, और वह मुझसे बोलती है कि मुझे हर रोज़ प्रार्थना करना चाहिए और कभी भी सेल्फिश लालची नहीं बनना चाहिए। और इसी समय की बात है कि नदी के पास एक बॉडी मिलती है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि वह बॉडी मेरे फादर की है, क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल थे। हालांकि वह चेहरा कुछ खास ढंग से समझ में नहीं आ रहा था, और उन लोगों ने उस लाश को उस नदी के किनारे दफना दिया। मेरे पिताजी मुझे हमेशा डांटते थे और मैं हमेशा उनकी नज़रों से भागता रहता था। खैर, मुझे इस बात पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं है कि जिस आदमी को नदी के पास दफनाया गया है वो मेरे फादर है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पिताजी जिंदा है और वह कभी न कभी मुझसे मिलने के लिए आएंगे। हम लोगों ने रॉबर वाले गेम को 1 महीने के आसपास खेला, लेकिन हम लोगों ने कुछ खास रॉबरी नहीं की थी। हम तो बस रॉबर की तरह प्रिटेंड कर रहे थे। हम इधर उधर जंगलों में घूमते, और वह आदमी जो सुअर को लेके जा रहे हैं या महिलाएं जो सामान लेके जा रहे हैं, हम बस उन्हें डराते। हम क्या करते, हम उन पिग्स को गोल्ड बार, सोने का बिस्किट, और जो महिलाएं जो गाड़ी में लेकर के सब्जियां जाती थी उन्हें ज्वेलरी बोलते थे। लेकिन इन सब चीज़ों से हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला था। एक दिन की बात है, टॉम ने एक लड़की को चमकती हुई छड़ी दे करके बोला कि टॉम में जाओ। यह सिग्नल था कि हम सभी लोगों को इकट्ठा होना था। जब हम सारे के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए तो वह बोलता है कि यहाँ पे स्पेनिश मर्चेंट, मतलब स्पेन के मर्चेंट और कुछ अमीर अरब्स लोग आए हैं, जो कि एक सीक्रेट कैंप बना रहे हैं केव के पास, गुफा के पास। उनके पास 200 एलिफेंट्स, 600 कैमल्स और 1000 म्यूल्स है, मतलब 200 हाथी, 600 ऊंट और 1000 खच्चर है। खच्चर दिखने में गधे जैसा होता है। अब ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि इनमें हीरे हैं, और उन सब लोगों को वह छुपा करके रखने वाले हैं। तो हम लोग झाड़ी में अपने आप को छुपा लेंगे और फिर उनके बाद उनके ऊपर अटैक कर देंगे। हमारे पास हमारा स्वॉर्ड, हमारी तलवार और हमारी बंदूक तैयार थी, जो कि असली में क्या था, झाड़ू था। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। साथ ही साथ मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग स्पेन और अरब के रहने वाले लोगों से लड़ पाएंगे। मुझे तो बस ऊंट और हाथी देखना था, लेकिन वहां पे कुछ आता ही नहीं है। वह असलियत में एक संडे स्कूल पिकनिक था। हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम उन्हें दौड़ा रहे हैं, और किसी के हम लोगों ने डोनट्स लिए तो किसी के हम लोगों ने जैम लिया। वह दूसरी ओर बैन को एक डॉल मिलती है और जो को एक प्रार्थना की किताब मिलती है। मैंने टॉम से कहा, डायमंड्स कहाँ हैं? जिस पर टॉम रिप्लाई देता है कि यहाँ पे तो डायमंड्स भी थे और हाथी भी थे। तो मैंने पूछा, तो मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? जिस पर टॉम बोलता है, ज़रूर उसने किसी तरह का जादू किया होगा, जिससे मैजिशियन ने क्या कर दिया, इस एरिया को एक स्कूल, संडे स्कूल पिकनिक में कन्वर्ट कर दिया हमसे बचने के लिए। टॉम के पास हर चीज़ का कोई ना कोई जवाब ऑलरेडी रहता था। उसने बताया किस तरीके से जादूगर ने जीनी की मदद से एक लैम्प को रगड़ा और जीनी आया, जिसने थंडर एंड लाइटनिंग, मतलब बिजली की कड़क और बिजली की आवाज़ लाया, जिसके कारण क्या हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हट गई। साथ ही साथ जीनी के बारे में बताया जाता है कि जीनी के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वह एक बहुत बड़े 40 मील की एक पैलेस को बना सकता है, और चाइना में रहने वाले जो राजा है उनकी बेटी को भी यहाँ ला सकता है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, और मैं यह सोच रहा था कि जीनी अपने लिए यह ऐसा काम
क्यों नहीं करता है, जिस पे टॉम बोलता है कि इन सब चीजों का बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम एक सैप हेड हो, तुम बेवकूफ हो। और मैंने क्या किया, देखो मेरी मूर्खता। मैंने इसके बारे में सोचा भी, मैं जंगल भी गया और एक पुराने से ओल्ड लैम्प को रगड़ता भी हूँ, लेकिन जीनी आता ही नहीं है। अब मुझे यह रियलाइज हुआ कि टॉम ने जितनी बातें बोली थी सारी की सारी झूठ थी।